किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक सवाल सबसे अहम होता है, भाई सामान कितना लगेगा। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और देखेंगे कि एक आम सी दीवार बनाने के लिए सामान का हिसाब आखिर लगाया कैसे जाता है। अक्सर लोग ब्लूप्रिंट देखकर यही सोचते हैं कि यार इसमें ईंटें लगेंगी कितनी। ये बहुत आम सवाल है, लेकिन इसका जवाब छुपाएं सीधे साधे हिसाब किताब में। तो चलें मिलकर इसको समझते हैं। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए ना हम एक असली मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कि हमें एक दीवार बनानी है और उस दीवार की लंबाई है 30 फुट और ऊंचाई है 12 फुट। किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है उसकी पैमाइश से, तो हमारा पहला कदम यही है कि हम अपनी दीवार के डायमेंशंस को ठीक से समझ लें। तो हमारी दीवार की लंबाई हो गई 30 फुट, ऊंचाई 12 फुट और मोटाई है 9 इंच। अब देखें, हिसाब किताब को आसान रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सारी पैमाइश एक ही यूनिट में हो। तो हम इन 9 इंच को फुट में बदलेंगे। कैसे? सीधा सा हिसाब है, 9 को 12 से तकसीम कर देंगे तो ये बन गया 0.75 फुट। अब जब सारी पैमाइश फुट में आ गई है, तो अब हम दीवार का कुल हजम यानी टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इससे हमें यह पता चलेगा कि ये दीवार असल में कुल कितनी जगह घेरेगी। और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है। हमें सिर्फ लंबाई, ऊंचाई और मोटाई, इन तीनों को आपस में ज़र्ब देनी है। तो 30 को 12 से ज़रब दी, फिर उसे 0.75 से, और जवाब आया 270 क्यूबिक फीट या CFT। ये नंबर बहुत अहम है, इसे याद रखिएगा क्योंकि हमारे आगे के सारे हिसाब इसी पर चलेंगे। लेकिन एक मिनट, दीवार क्या सिर्फ ईंटों से बनती है? नहीं ना, इन ईंटों को जोड़ने के लिए जो मसाला लगता है उसका क्या? तो अब हमारा काम यह है कि इस 270 क्यूबिक फुट में से ईंटों और मसाले दोनों की जगह को अलग अलग करें। ये जो मसाला होता है, जिसे मोटर भी कहते हैं, ये आमतौर पर सीमेंट और रेत का मिक्सचर होता है। और एक अंदाजे के मुताबिक इस तरह के काम में मसाला दीवार के कुल हुजूम का तकरीबन 25% हिस्सा ले लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पूरी दीवार का 75% हिस्सा तो खालिस ईंटें होंगी और बाकी का 25% हिस्सा मसाले से भरा जाएगा। इस तकसीम को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि असल हिसाब किताब अब शुरू होगा। चलें अब हिसाब लगाते हैं। हमारा कुल हजम था 2700 क्यूबिक फीट। इसका 25% बनता है 67.5 क्यूबिक फीट। ये हो गया मसाले का हजम। अब अगर हम कुल हजम में से मसाले का हजम निकाल दें तो ईंटों के लिए जो खालिस जगह बचती है वो है 202.5 क्यूबिक फीट। और अब आते हैं उस सवाल की तरफ जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार था, यानी हमें असल में ईंटें चाहिए कितनी। चलिए ये मालूम करते हैं। देखें, कुल तादाद जानने से पहले हमें एक ईंट का हजम मालूम करना होगा। एक जो स्टैंडर्ड ईंट होती है, जब उसकी पैमाइश को इंच से फुट में तब्दील करते हैं तो उसका हजम बनता है तकरीबन 0.0625 क्यूबिक फीट। अब हिसाब बिल्कुल सीधा है। हमने जो ईंटों के लिए कुल जगह निकाली थी यानी 202.5 क्यूबिक फीट, उसे हम सिर्फ एक ईंट के हजम से तकसीम कर देंगे। और ये रहा जवाब। इस दीवार को बनाने के लिए हमें ठीक 3245 ईंटों की ज़रूरत होगी। तो पहला बड़ा जवाब तो हमें मिल गया। ईंटों का हिसाब तो हो गया। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी मसाला। देखते हैं कि मसाला बनाने के लिए हमें कितना सीमेंट और कितनी रेत चाहिए। मसाले के अज्जा का हिसाब लगाने के लिए सबसे अहम चीज़ होती है उसका तनासुब, यानी रेशो। हमारे इस प्रोजेक्ट में हम 1 और 3 का तनासुब इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब 1 हिस्सा सीमेंट और 3 हिस्से रेत। अच्छा, अब हिसाब लगाते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से हमें तकरीबन 21.43 क्यूबिक फीट सीमेंट चाहिए। अब सीमेंट तो बोरियों में आता है और एक बोरी में तकरीबन 1.25 क्यूबिक फीट सीमेंट होता है। तो इस हिसाब से हमें लगभग 17 बोरियां चाहिए। अब बारी है रेत की। क्योंकि हमारा तनासुब 1:3 था तो हम सीधा सीधा सीमेंट के हजम को 3 से ज़र्ब दे देंगे। तो हमें तकरीबन 64 क्यूबिक फीट रेत की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा, हमारे पास सारे नंबर्स आ गए हैं। लेकिन ठहरें, असल दुनिया में जब काम होता है तो वो किताबी हिसाब से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। हमें एक बहुत ही अहम आखिरी चीज़ को भी जहन में रखना है और वो है वेस्टेज, यानी सामान का ज़या। हकीकत में ऐसा ही होता है। काम के दौरान कुछ ईंटें टूट जाती हैं, मसाला गिरता है, कटाई में भी कुछ सामान ज़ाया होता है। इसलिए एक अच्छा ठेकेदार हमेशा उस ज़ाया का मार्जिन रखता है ताकि काम बीच में ना रुके। तो एक अच्छा असूल ये है कि हम अपनी कैलकुलेशन में 7 से 10% इजाफी सामान शामिल कर लें। तो ये है हमारी फाइनल शॉपिंग लिस्ट। ज़िया को शामिल करने के बाद हम 3245 के बजाय तकरीबन 3570 ईंटें मंगवाएंगे।
सीमेंट की 17 बोरियों के बजाय 19 और 64 क्यूबिक फुट रेत के बजाय 70 क्यूबिक फुट। ये एक महफूज और अमली तखमीना है। तो लीजिए, अब आप ये पूरा तरीक़ाकार जान चुके हैं, तो सवाल ये है कि आपका अगला प्रोजेक्ट कौन सा होगा जिसका हिसाब आप खुद लगाएंगे। क्योंकि याद रखिए, ये उसूल सिर्फ एक दीवार के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी तामीराती ख्वाब को हकीकत का रूप देने का पहला कदम है।